नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी को हरि प्रबोधिनी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदुस्तान में शुभ मांगलिक कार्यों को दोबारा से शुरू करने की दृष्टि से इस दिन का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, एकादशी की कृपा से जिसकी जैसी कामना हो वह भी पूर्ण हो जाता है। कार्तिक मास में जो लोग पूरे महीने नियमों का पालन न कर पाए हो, अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख ले, सच्चे मन से नियमों का पालन कर ले तो उन्हें पूरे कार्तिक मास के जो व्रत और त्योहार है, जो भी विशेष तिथियां हैं, उन सभी का पूर्ण फल एकमात्र देव उठनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन एक खास विधि से होता है। शाम के समय भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है और उन्हें भोग में जो भी मौसमी फल इस समय आते हैं, जैसे बेर, सिंघाड़े, मूली आदि से उन्हें भोग लगाया जाता है। फिर घंटे, घड़ियाल, शंख आदि बजाकर भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। अगर आप व्रत नहीं रख पाए तब भी इस तिथि में आप शाम के समय आप पूजा जरूर करें और इस दिन तुलसी जी की विशेष पूजा भी जरूर करनी चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस बार 23 नवंबर गुरुवार के दिन देव उठनी एकादशी है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय और समर्पित होता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, जैसे चावल का पूरी तरह से त्याग करें और व्रतधारी को अन्य चावल और हर प्रकार के भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर बुधवार की रात 11:05 से, जो कि 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:02 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन यानी गुरुवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:49, सूर्यास्त शाम 5:36 पर और इस दिन शुभ योग बनने वाला है, जो कि सुबह 11:53 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। इस पर एकादशी है वह सिद्ध योग में व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:03 से और 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:07 पर समाप्त हो जाएगी। जब द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसकी शुरुआत के कुछ घंटे तक भक्ति भाव का समय रहता है, जिस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। 24 नवंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:02 पर, सूर्योदय सुबह 6:50, सूर्यास्त शाम 5:36 और सिद्धि योग सुबह 9:5 तक रहेगा। हरिद्वार से 24 नवंबर शुक्रवार की सुबह 2:30 बजे पर समाप्त हो जाएगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है वह 24 नवंबर शुक्रवार को अपना व्रत खोल सकते हैं। सुबह 6:51 से 9:05 तक अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उसे समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसी स्थिति में सबसे अलग रहना पड़ता था, इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा और तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को पाप लगता है। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी पूजा करने की अधिकारी नहीं है।
ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे ले और उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पाप की भागीदार बन सकते हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकता है। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर ले, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन न करें। साथ ही ऐसी महिलाएं जिसका चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती है और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन सच्चा है तो तभी आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो माता तुलसी सभी का माता है, पर आपको इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार के और ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय। जय मां तुलसी भवानी।